नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि फोन हमारा समय और ध्यान दोनों ही चुरा रहा है? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। इसमें हम समझेंगे कि ये स्मार्टफोन की लत आखिर काम कैसे करती है और सबसे जरूरी, इससे अपना कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। बस 1 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये माइंडलेस स्क्रोलिंग का एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और हाँ, ये महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। 2022 की एक स्टडी बताती है कि दुनिया भर में करीब 27% लोग स्मार्टफोन की लत से जूझ रहे हैं। मतलब हर 10 में से लगभग 3 लोग। तो ये सिर्फ एक निजी लड़ाई नहीं, बल्कि एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी की विल पावर यानी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। असल में ये डिवाइस और एप्स जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि हमारा ध्यान खींच सकें। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका कंट्रोल वापस लिया जा सकता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, कंट्रोल वापस लेने का जो पहला कदम है वो है प्रॉब्लम को ठीक से पहचानना। तो चलिए सबसे पहले इस डिजिटल लत के जाल को ही समझते हैं और देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। इसके कुछ आम संकेत होते हैं, व्यवहार में भी और इमोशनली भी। जैसे बिना किसी नोटिफिकेशन के भी बार बार फोन चेक करना, या कभी-कभी ऐसा लगना कि फोन वाइब्रेट हुआ जबकि असल में कुछ नहीं हुआ था। और हाँ, फोन पास न होने पर चिंता या चिड़चिड़ापन महसूस होना भी इसका एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आखिर हमारे फोन में ऐसा क्या है जो हमें अपनी तरफ खींचता है? इसका जवाब साइंस में है और ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है, जिसे डोपामाइन कहते हैं। हमारा दिमाग, आप जानते हैं, कंट्रास्ट पर काम करता है। अब देखिए, एक तरफ है पढ़ाई जैसा मुश्किल काम जिससे बहुत कम डोपामाइन रिलीज होता है, और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया जो तुरंत डोपामाइन का एक जबरदस्त स्पाइक देता है। यही वजह है कि जब हमारा दिमाग इस इंस्टेंट इनाम का आदी हो जाता है तो मुश्किल कामों पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। 1950 के दशक का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट इसे बहुत अच्छी तरह समझाता है। एक चूहे को एक बटन दबाने पर उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर को स्टिम्युलेट किया गया। नतीजा क्या हुआ? वो चूहा खाना पानी सब नजरअंदाज करके बार बार वही बटन दबाता रहा, यहां तक कि उसकी मौत हो गई। ये दिखाता है कि डोपामाइन की चाहत कितनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन हाँ, इस बात को सही कॉन्टेक्स्ट में देखना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डोपामाइन को 50 से 100% तक बढ़ाता है, जो कि किसी भी सामान्य मजेदार अनुभव जैसे अच्छा खाना खाने के बराबर है। वहीं कोकीन जैसी ड्रग्स इसे 350% तक बढ़ा सकती हैं। तो ये लत ड्रग्स जितनी खतरनाक तो नहीं है, पर ये धीरे धीरे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को बदल जरूर रही है। अच्छा, एक शब्द है जो आजकल काफी सुनने में आता है, डोपामाइन फास्टिंग। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका मकसद शरीर में डोपामाइन को कम करना बिल्कुल नहीं है, जो कि खतरनाक हो सकता है, बल्कि इसका असली मकसद उन आवेगी व्यवहारों को, मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर्स को कम करना है जिन्हें डोपामाइन से इनाम मिलता है, जैसे बार बार फोन चेक करना। ठीक है, अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ गए हैं तो समाधान पर आते हैं। पहला कदम, अपने और अपने फोन के बीच जानबूझकर कुछ रुकावटें पैदा करना, मतलब फोन का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल बनाना। इसकी शुरुआत 3 आसान लेकिन बहुत असरदार कदमों से होती है। पहला, अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करना शुरू करें ताकि ये पता तो चले कि समय जा कहाँ रहा है। दूसरा, सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। और तीसरा, उन 3 ऐप्स को डिलीट कर दें जिन पर सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है। एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने फोन को बोरिंग बनाना। याद है हमने डोपामाइन की बात की थी? अगर फोन देखने में कम आकर्षक होगा तो वो कम डोपामाइन रिलीज करेगा और उसे बार बार उठाने की इच्छा भी कम होगी। और इसे करने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसा कि ये कोट कहता है, चमकीले रंग हमारे दिमाग को उत्तेजित करते हैं और ऐप डिजाइनर्स ये बात अच्छे से जानते हैं। इसका एक सिंपल सा तोड़ है, अपनी फोन सेटिंग्स में जाकर स्क्रीन को ग्रे स्केल मोड पर सेट कर दें। यकीन मानिए, फोन अचानक कितना कम दिलचस्प लगने लगता है, ये देखकर हैरानी होगी। अब चलते हैं दूसरे चरण पर, अपनी जगह वापस पाना। इसका मतलब है अपने आसपास के माहौल को बदलना ताकि सही आदतें अपनाना आसान हो जाए।
अपने घर में कुछ जगहें ऐसी तय करें जहां फोन ले जाने की इजाजत न हो। जैसे अपनी बेडसाइड टेबल पर फोन की जगह एक पुरानी अलार्म घड़ी रखें। डाइनिंग टेबल पर फोन की जगह बातचीत को दें। ये छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। कुछ और आदतें हैं जो बहुत काम आती हैं, जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना, और सबसे पावरफुल नियमों में से एक, दिन के पहले 90 मिनट फोन को हाथ न लगाना। इससे दिन की शुरुआत बिना किसी भटकाव के एकदम शांत और फोकस्ड तरीके से होती है। पहले 2 चरण तुरंत राहत देंगे, ये पक्का है, लेकिन जो असली बदलाव है वो लंबी अवधि की आदतें बनाने से ही आएगा। तो चलिए अब तीसरे और आखिरी चरण पर चलते हैं। यहाँ 4 स्थायी रणनीतियां हैं। पहला, स्क्रॉल करने की जगह कोई ऑफलाइन हॉबी अपनाएं। दूसरा, फोन का इस्तेमाल एक इनाम की तरह करें, लेकिन हमेशा अपना मुश्किल काम खत्म करने के बाद। तीसरा, हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें, मतलब स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहें। और चौथा, जानबूझकर मुश्किल काम करें। ये दिमाग को मेहनत के लिए फिर से तैयार करेगा, ताकि वो हमेशा आसान रास्ते की तलाश में न रहे। देखिए, ये बदलाव आसान नहीं होंगे। जब हिम्मत जवाब देने लगे, तब एक मजबूत क्यों की जरूरत होगी। एक कागज पे लिखिए कि ये बदलाव क्यों करना चाहते हैं, हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। यही क्यों हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और आखिर में, ये सब सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने के बारे में नहीं है, ये कुछ बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण हासिल करने के बारे में है। तो हम असल में क्या हासिल करते हैं? जब हम लगातार भटके हुए नहीं होते, तो हम अपने आसपास की दुनिया से जुड़ पाते हैं। हम सच में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, आज के दौर में वर्तमान पल में मौजूद रहना ही एक सुपर पावर है। तो मैं इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूँ। सोचिए, उस अतिरिक्त समय और मानसिक स्पष्टता के साथ क्या सीखा जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, या कौन बना जा सकता है। संभावनाएं अनंत हैं।